वेलकम बैक। दिस इज आई नो कैंडल स्टिक पढ़ के आए हो, थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी है ना कि डबल पैटर्न कौन कौन से होते हैं। कोई बात नहीं, चैप्टर में पूरा खत्म कर देंगे डबल पैटर्न, यानी दो कैंडल से मिलके जो बनती है। और इसमें इसके पहले वाले में ओवरव्यू जरूरी है, ठीक है, भूल नहीं जाओ। इसके पहले वाले में हमने देखा था कि जो एक सिंगल कैंडल से पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, इसमें हम देखेंगे जो डबल कैंडल से फॉर्म होते हैं, जिसमें सबसे पहला है, अगेन वही चलेगा, बुलिश बियरिश, बार बार नहीं बताऊंगी, बुलिश किकर। ओके, नाम ही बहुत अपने में है, किक मार रहे हैं लोग। तो ये आपका कैसे बनेगा, मान लो सपोज एक रेड कैंडल बनती है, एक रेड कैंडल बनी, ठीक है। क्या लॉजिक है बेसिकली इसका, क्या लॉजिक है? सेलर्स ने पूरा कंट्रोल लिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्लोज भी हो गया, ओपन क्लोज मालूम है ना, भूले नहीं ना। हाँ ठीक है, ओपन क्लोज हो गया, यहाँ पे सेलर्स ने खत्म कर दिया। तो क्या लॉजिक बनता है? सिंपल ऑब्वियसली बात है, यही पैटर्न बनेगा ना, यही कैंडल बनेगा। लेकिन इसमें लॉजिक ही उल्टा है, ये कैंडल किक मारती है, एग्जैक्टली, यानी यहां से कैंडल उड़ के यहां बनती है एक ग्रीन कैंडल। यानी सेलर्स का कंट्रोल था, लेकिन यहाँ पे इतनी हैवी बाइंग आ गई अचानक से कि एक गैप, यहाँ पे गैप होता है, ठीक है, एक गैप पे अचानक से कैंडल बन जाती है। ठीक, इसका ओपन एंड क्लोज बताओ जरा फटाक से। दिस इज क्लोज एंड दिस इज ओपन, वेरी गुड। ये कहां बनेगा? चार्ट के बॉटम पे, एग्जैक्टली। चार्ट है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ कि ये बुलिश किकर है, एंड यहीं से ट्रेंड रिवर्स हो गया, वेरी गुड। अब इसका नाम लिख देती हूँ पहले, दिस इज योर बुलिश किकर। नाम समझ में आया ना, नाम से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। सेकेंड इज बियरिश किकर, क्या होगा? कैंडल्स बस चेंज हो जाएंगे, सिंपल है, और वही टॉप पे बनेगा, ठीक है। क्या है यहाँ पे, हमने एक, मान लो पूरा बायर्स का कंट्रोल था कि नहीं? बायर्स का कंट्रोल था यहाँ पे, और अचानक से मतलब मिस हो गया। उसके बाद बायर्स ने पूरा टेक ओवर किया हुआ था, लेकिन अचानक से इतनी हैवी सेलिंग आ गई कि एक उड़ के नीचे रेड कैंडल बना दिया एक गैप पे। गैप है, क्या हुआ? यहाँ पे सेलर्स ने टेक ओवर कर लिया, सिंपल। अब इसका पहले ओपन क्लोज बताओ, इसका कहाँ है? ये ओपन क्लोज एंड ये ठीक उल्टा ओपन क्लोज। ये कहाँ पे बनेगा, तब आइडेंटिफाई होगा? एग्जैक्टली, जब ये चार्ट के टॉप पे आइडेंटिफाई होगा तभी हम इसको बियरिश किकर बोलेंगे, अदरवाइज ये नहीं होगा। और यहां से ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो जाएगा, वेरी गुड। चलो अब हम क्या पढ़ेंगे? बुलिश इनगल्फिंग एंड बियरिश इनगल्फिंग, जिसमें हम सबसे पहले क्या बात करेंगे? अब पहले एक बात बताओ, इनगल्फिंग का मतलब जानते हो? मतलब किसी चीज को निगल जाना। निगल जाना मतलब यानी बड़ी मछली छोटी मछली को निगल गई। अब बनाना कितना आसान है, चलो बनाते हैं इसको। एक रेड कैंडल है, उसको एक ग्रीन कैंडल ने निगल लिया, पूरा कवर करता है, ठीक है, ये पूरा कवर करेगा इसको, ठीक। अब ये जो ग्रीन बॉडी है, इसने देखो एक तरीके से ये रेड को पूरा निगल लिया है, ठीक है। तो ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है। इसका ओपन लो क्लोज लो, चलो मार्क करते हैं। इसका क्या होगा? दिस इज ओपन एंड दिस इज क्लोज एंड दिस इज क्लोज, दिस इज ओपन। नाम भी लिख दे रही हूं, दिस इज बुलिश इनगल्फिंग। जो बहुत, ये देखो ये सारी जो मैं बता रही हूँ ना, इसमें से हो सकता है कुछ पैटर्न्स रह भी जाएं, लेकिन ये जो पैटर्न मैं बता रही हूँ बहुत सिग्निफिकेंट बता रही हूँ, यानी जो हमेशा आपको बनते हुए नजर आएंगे वही बता रही हूँ। ऐसे तो बहुत सारे, ये पूरा अथाह सागर है, ठीक है। ये हो गया, ये कहाँ बनेगा तब आइडेंटिफाई करेंगे, एग्जैक्टली। ये चार्ट पे जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। चार्ट क्या पढ़ चुके हो, बार बार एक चीज कॉन्सेप्ट नहीं, वैसे बार बार पढ़ोगे तो रिवाइज भी होगा। ये चार्ट के बॉटम में बनेगा, तभी आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होके अप ट्रेंड हो जाएगा। अब इसी का उल्टा आता है, दैट इज कॉल्ड योर बियरिश इनगल्फिंग, जिसमें एक आगे ग्रीन कैंडल बनती है और फिर एक रेड कैंडल इसको निकल जाती है, ठीक। इसका ओपन लो पहले मार्क कर लेते हैं, दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज, दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज। अब क्या है, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को निकल गई। कंफर्मेशन कब करेंगे?
कब करेंगे? एग्जैक्टली जब ये चार्ट के टॉप पे बनेगा और वहां से ट्रेंड रिवर्स होके डाउन ट्रेंड हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कैंडलस्टिक का पैटर्न के नेम थोड़ा सा है, आई नो आपका ये फेवरेट होगा, मुझे मालूम है। कैसे पता है? नाम क्या मालूम है? बुलिश हरामी, बियरिश हरामी। लेकिन एक बहुत ही अच्छी सी लॉजिक बताती हूँ। एज यू ऑल नो कि ये तो इंडिया की गाली है, ये इंडिया से बाहर जापान में कैसे चली गई, सेम कैसे चली गई? जापानीज डिक्शनरी में हरामी को प्रेग्नेंट लेडी से इंडिकेट किया जाता है। यानी आपका ये जो पैटर्न होने वाला है ये इनवर्स किसका है? बुलिश इनगल्फिंग का ये इनवर्स पैटर्न है। यानी एक प्रेग्नेंट लेडी कैसे होती है? सपोज ये लेडी है कोई, ठीक, इसके अंदर बेबी है, ऐसी प्रेग्नेंट लेडी होती है ना। यस, तो क्या होगा? आपको ये समझना है कि प्रेग्नेंट लेडी के अंदर एक बच्चा होता है, तो वैसे ही आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनेगा, यानी वैसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। यानी एक आपका बड़ा रेड कैंडल होगा। अगेन यहाँ पे जब मैं रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के बारे में बात कर रही हूँ तो यहाँ बायर्स और सेलर्स का भी इंडिकेशन है। यानी यहाँ पे पूरा टेक ओवर बायर्स ने सेलर्स ने लिया था, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग हुई, लेकिन जब नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो थोड़ी सी आप कभी देखते हो ना गैप अप और गैप डाउन होता है, तो इसमें भी सेम वही सीन होता है। बायर्स ने फिर से टेक ओवर किया और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे गैप अप होता है, ठीक। यहाँ पे गैप अप हुआ, ये रेड है, ये ग्रीन है, ठीक। इसका लो ओपन और क्लोज जल्दी से करिए। दिस इज योर ओपन, दिस इज योर क्लोज, दिस इज योर क्लोज एंड दिस इज योर ओपन, ठीक। अब ये आइडेंटिफिकेशन तो बहुत है क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी से हम इस कैंडलस्टिक को कंपेयर कर रहे हैं। यानी एक ये मदर है, इसको हम बेबी बोलते हैं, ये बेबी, ये मदर, ये बेबी। सिंपल सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। ये बुलिश इनगल्फिंग का इनवर्स पैटर्न भी माना जाता है। और इसमें जब गैप अप होता है तो यानी यहाँ पे बायर्स ने टेक ओवर ले लिया है, बायर्स स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होगा। ये कहाँ बनेगा चार्ट के? बॉटम में बनेगा एग्जैक्टली, और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे बियरिश हरामी, मैं इसका नाम, ये बुलिश हरामी है और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बियरिश हरामी का। तो यहाँ बताइए आप लोग क्या होने वाला है? यहाँ पे ये रेड कैंडल थी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी, सिंपल। और अंदर क्या होगा? रेड कैंडल, ठीक। फटाफट ओपन क्लोज देख लेते हैं। दिस इज व्हाट इज? दिस इज योर ओपन, दिस इज योर क्लोज, दिस इज योर ओपन, दिस इज योर क्लोज। यानी एक ग्रीन कैंडल है। अब इस केस में एक और चीज आपको बता देती हूँ, यहाँ पे अक्सर गैप डाउन होता है, ठीक है। यहाँ गैप डाउन होता है। आप कभी भी सोचते हो ना कि बायर्स ने टेक ओवर तो लिया, लेकिन एट लास्ट सेलर्स की जीत हुई। यानी यहाँ पे आपके सेलर स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होकर कहा जाएगा। सबसे पहले ये बताओ पैटर्न बनेगा कहाँ पे चार्ट पे? पैटर्न चार्ट के आके टॉप पे बनेगा एंड देन वहां से ट्रेंड रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड हो जाएगा। वेरी गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आप लोग इतने अच्छे तरीके से सीख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, राइट। चलो अब जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो है पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक और एक है डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। लास्ट है, उसके बाद ये सेकंड लास्ट है, उसके बाद एक हम और बताएंगे। अब पियर्सिंग लाइन क्या होता है? बहुत ही इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझना। ये बड़ी सी कैंडल बनी, ठीक है, और यहाँ पे एक ये जो रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल, मैं एक काम करूंगी उसको पहले ग्रीन कैंडल से बना देती हूँ, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। बनाओ तो अच्छे से बनाओ, ठीक। यहाँ पे एक आपकी ग्रीन कैंडल बनी। अब इसमें पता है आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग पियर्सिंग लाइन में? पियर्सिंग लाइन में हमेशा आपका जो रेड कैंडल है, इसका वेट बनाना मैं भूल गई, इसका जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल के कहाँ होगा तब ये पियर्सिंग लाइन बोला जाएगा। इसका 50%, यानी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के 50% ऊपर अगर क्लोज हो रहा है, ठीक है, तो वो पियर्सिंग लाइन आइडेंटिफाई होगा। दिस इज योर पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक।
ये कहाँ बनेगा चार्ट के बॉटम में बनेगा, तब आइडेंटिफाई होगा, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। इसको पियर्सिंग लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एकदम सिमिलर पैटर्न है ये डार्क क्लाउड कवर का, एक अपोजिट इनवर्स पैटर्न। ये ऐसे बन रहा है, आपका एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना एंड देन एक रेड कैंडल बनेगा, ये से 50% ऊपर क्लोज देना चाहिए, तभी ये डार्क क्लाउड कवर होगा। अब इसमें दोनों में सिमिलर चीज है, लेकिन सिमिलर क्या नहीं है, ये अगर चार्ट के टॉप पे बन गया तो सो गुड, तो यहां से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारे। यहाँ पे टॉप पे बना तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, लेकिन अगर यही चार्ट के बॉटम में बनता है क्या होगा? यूज। अब जो हमारा लास्ट पैटर्न है दैट इज ट्विज़र टॉप एंड ट्विज़र बॉटम पैटर्न। ट्विज़र बॉटम आपका बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और ट्विज़र टॉप आपका बियरिश है। स्टार्ट करते हैं हम ट्विज़र बॉटम से, जहां पे एक चीज बता देती हूँ, बॉटम सेम होता है, यानी जैसे आप कोई भी कैंडल बनाओगे तो उसमें आपका जो नीचे का है बॉटम वो सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक रेड कैंडल बनती है पहले, ठीक, और एक ग्रीन कैंडल बनती है सिमिलर में, ठीक। इसका आपका बॉटम सेम होना चाहिए, बॉटम सेम होगा तब ये ट्विज़र बॉटम पैटर्न कहलाएगा, ठीक। ये हो गया, सॉरी फॉर दिस। अब ट्विज़र टॉप क्या होगा? ट्विज़र टॉप में एग्जैक्टली टॉप सेम होगा। पहले पैटर्न देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो यहाँ पहले ग्रीन बना लेते हैं, एक ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल है, जिसका टॉप सेम होगा, टॉप सेम, ठीक है। अब ये बताओ, पहले इसका ये बताओ, ओपन क्लोज हाई लो बताओ। रेड कैंडल का कहाँ होगा? एक्जैक्टली ओपन क्लोज, क्लोज ओपन हाई लो, ठीक है। ये आपका बॉटम सेम है, ये ट्विज़र टॉप है, इसमें आपका पहले नाम लिख देती हूँ। दिस इज ट्विज़र बॉटम एंड दिस इज योर ट्विज़र टॉप, ठीक। ये दोनों आपके कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। अब ये कहाँ आइडेंटिफाई होगा? दिस इज बुलिश कैंडल, तो कहाँ आइडेंटिफाई होगा? ये चार्ट के बॉटम में बनेगा, तभी यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा, तभी ये आपका ट्विज़र बॉटम पैटर्न है। और ये चार्ट के आपके, ये आपका कहाँ बनेगा? ये आपके चार्ट के टॉप पे बनेगा, तभी ये ट्विज़र टॉप पैटर्न है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें हमने सारे डबल कैंडल्स के बारे में बात किया है, राइट। अब इसका एक पर्टिकुलर नोट बनाओ, उसकी वजह से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेंगे। और प्लीज आप अपने डीमेट अकाउंट बनाओ, उसके बाद एक पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करो विद लेस मिनिमम अमाउंट। उससे आप आइडेंटिफाई करो, जितने मैंने कैंडलस्टिक आपको बताए हैं वहां पे कोशिश करो कि चार्ट पे आप आइडेंटिफाई कर भी पा रहे हो या नहीं, बस पढ़ ही जा रहे हो। इसलिए पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस इज मैंडेटरी, आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, उसके बाद कोई दिक्कत आती है तो मैं तो हूं ही आपके लिए। फिलहाल ये सेशन एंड करती हूँ, फिर हम नेक्स्ट पे बात करेंगे 2 या 2 से ज्यादा जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं उनके बारे में।